योयम अक्लेद्यो अशोष्य वचे नित्य है सर्वगत है स्थानुर अचलोयम सनातन। अर्जुन, आत्मा अवध्य है, शस्त्र नहीं काट सकती, अदाह्य है, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश विलय नहीं कर सकता, नित्य, अनित्य माने नश्वर, नित्य सदा रहने वाला शाश्वत और सनातन पुरुष है। हम है सनातन धर्मी, सनातन है आत्मा, हम है शाश्वत के पुजारी, शाश्वत है आत्मा, हम सत्य के अन्वेषी, सत्य है आत्मा। यदि उस आत्मा के प्रति हम श्रद्धावान नहीं तो अभी हम आहे जरूर भर रहे हैं धर्म के लिए, लेकिन धार्मिक नहीं है। और आत्मा वैदिक काल का परमात्मा का ही एक सूक्ष्म नामकरण है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म ये पर्यायवाची शब्द है। अंतःकरण के अंतराल में सदा निवास है आत्मा, सब में रहते हुए सबसे परे है पर आत्मा परमात्मा। सब विभूतियों से युक्त है विभु, सबका भरण पोषण करता है प्रभु। आप 6 महीने तक गिनते जाओ, पूरा नाम तो एक भी नहीं, वो अनिर्वचनीय। ये प्रश्न अलग। तो वैदिक उस युग में भाषा बड़ी सूक्ष्म थी। जब माया का नामकरण किया तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, 2-2 अक्षर, 2.5 अक्षर का नाम। शरीर के अंग प्रत्यंगों का चित्रण किया, हाथ, पांव, नाक, कान, ठोडी, आंख, पेट, पीठ, 2-2.5 अक्षर का नाम। और जस उस ज्योतिर्मय परमात्मा का चित्रण किया, आत्मा, सूक्ष्म नाम। यहां कहते हैं आत्मा सनातन है, और अध्याय 4 में कहते हैं यान्तो ब्रह्म सनातनम, तुम सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये पर्यायवाची शब्द है। उस शाश्वत जो अकाल पुरुष, अपरिवर्तनशील, उन परम प्रभु के प्रति हम, जिसकी आप विशुद्ध संतान हो, उन प्रभु के प्रति हम श्रद्धावान नहीं तो अभी हम धार्मिक नहीं है। सनातन धर्मी तो कदापि नहीं, क्योंकि सनातन वो और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान। तो शरीरों की सीमा कहां तक? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन तेय पुनर्जन्म न विद्यते। स्वयं सृष्टि निर्माता विधाता और उनसे उत्पन्न यावन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला, दुखों की खान, क्षण भंगुर है, किंतु अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुवंती महात्मान। पता नहीं आगे क्या। हाँ ठीक, मुझे प्राप्त होकर दुखों की खान क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। पुनर्जन्म और क्षण भंगुर दुखों की श्रेणी में आता कौन? आ ब्रह्म भूना लोका, ब्रह्म को लेकर ही यावन मात्र जगत, देव दानव मानव, पुनरावृत्ति स्वभाव वाले जन आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, दुखों की खान। यदि इनमें से हमने कहीं श्रद्धा स्थिर की है तो हमने दुखों की खान की पूजा की है, न कि सत्य की। इसलिए एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प होकर उन प्रभु को पुकारे, उस 1-2-2.5 अक्षर के नाम स्वरूप करो। धर्म को न जानते हुए भी भली प्रकार धर्म के पथ पर हो। ओम राम शिव, कोई 2-2.5 अक्षर का नाम। फिर भगवान आगे कहते हैं अर्जुन ये कोई बातें नहीं है सुनी सुनाई। विरला ही महापुरुष इन्हें आश्चर्य की ज्यों देखता है, अर्थात ये एक प्रत्यक्ष दर्शन है। भगवान विरला ही आश्चर्य की ज्यों इसके रहस्य को कथन करता है। विरला ही कोई सुनता है। श्रोता नहीं मिले इसलिए तो हम काशी आए। विरला ही सुनता है, बहुत से तो अर्जुन सुनकर भी नहीं जान पाते। कारण जानते हुए भी कल पर टालते रहते हैं। थोड़ा नातनी का ब्याह निपटा दें, थोड़ा कारोबार ठीक कर लें, फिर करेंगे। इतने में आयु के वो क्षण आ गए जो जीवन का अंतिम क्षण है, इसलिए वो नहीं जान पाते। ये सामने मत आओ, डिस्टर्ब मत करो।
हाँ, तो ये एक प्रत्यक्ष दर्शन है। गीता के अनुसार इस आत्मा को विदित करने वाली जो नियत विधि, योग विधि है, वो यज्ञ है। उस योग विधि को चरितार्थ करना, कार्यान्वित करना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना। अध्याय 2 के 41 श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया। 41 से 39। अर्जुन, नेहा भी इस कर्म को करके तो कर्म बंधन से भली प्रकार मुक्त हो जाएगा। आगे कहा, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात। अर्जुन, इस कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। श्वास के रहते रहते 2 कदम चल दो, मृत्यु से 2 दिन पहले ही यदि गीता समझ में आ जाए और 2-1 कदम रखते चलते बन गया, अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। कुछ एक जन्म के अंतराल से आप अपने को वहां पाओगे जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। आरंभ का नाश नहीं। माया में कोई ऐसा वज्रपात नहीं कि इसको नष्ट कर दे। सत्य को सीमित फल रूपी दोष नहीं। रिद्धियों सिद्धियों में, स्वर्ग वैकुंठ में भरमा के नहीं खड़ा कर सकता। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग समर्पण के साथ जो लगता है उसका। इसलिए इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन, लेकिन धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो आत्मदर्शन की नियत विधि पर जब प्रकाश डाला तो कहा इस धर्म का पालन, अर्थात इस कर्म का आचरण ही धर्माचरण है, जिसका परिणाम उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार है। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है। अद्य फिर आगे बताया, इसमें निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। क्या बहुत सी क्रियाएं करते हो, भजन नहीं करते? बोले अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त करते हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग ही सर्वोपरि धाम है उनकी, और व्यक्त भी करते हैं, इसके आगे नहीं जानते। अरे स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी, और बड़ी कुशल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। किंतु अर्जुन, उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती, न कि कुछ पाते। वो जन्म मृत्यु रूप अनंत फल देने वाली बुद्धि में भ्रमण करते रहते हैं। इस कर्म को तुम करके अनामय स्थिति प्राप्त कर लोगे। ज्ञान मार्ग अलग नहीं बताएंगे। अध्याय यहां कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, परिणाम पर बल दिया, ये नहीं बताया कर्म है क्या। अध्याय 9 में यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अन्यत्र जो कुछ भी सृष्टि में किया जाता है, इसी लोक का एक बंधन कर्म है। एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया, यज्ञ क्या? यज्ञ कोई निश्चित विधि होनी चाहिए। पहले हम यज्ञ समझें और उसको कार्य रूप दें, तब तो कर्म। इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है, इसी लोक का एक बंधन कर्म है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार आचरण कर। मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से तुम भली प्रकार मुक्त हो जाओगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है संसार बंधन से मुक्ति देती है। अध्याय इसमें आगे कर्म आया कहां से? कर्म के द्वारा देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करें, परस्पर वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। देवता अंतःकरण में जो देवी संपद है उसका नाम है। जो जो देवी संपद बलवती होगी वही आपकी वृद्धि है, आपका बल है। वहां तक